नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों अपन आज बात करेंगे कि आंसर की आफ्टर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों सभी जो स्टूडेंट हैं और जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब का जो कमेंट आ रहा है, सर आप टीजीटी पीजीटी इन सब की तो सभी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन जो अकाउंटेंट है इसकी कोई भी कट ऑफ नहीं बता रहा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि अकाउंटेंट की जो टोटल पोस्ट थी इस बार जो आई है फेज 2 में, वो 61 पोस्ट आई है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी ने पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, आंसर की आप मैच मिला चुके हो अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आपको जिन क्वेश्चनों पे डाउट लग रहा है तो उन पे क्या कर सकते हो, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो उन क्वेश्चनों को। और जो चैलेंज करने की जो लास्ट डेट है वो 9 जनवरी है, और 9 जनवरी को 11 बज के आप 59 मिनट तक यानी कि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है और वो क्वेश्चन दोस्तों जेन्युइनली होना चाहिए और उस क्वेश्चन का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि सर इसका ये आंसर है, इस गाइड में या एक ऑथेंटिक कोई भी बुक है उसमें प्रूफ होना जरूरी है। आप ऐसे चैलेंज नहीं लगा सकते और आपको पर क्वेश्चन का 1000 रुपये पेमेंट भी करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा ले रहे हैं पेमेंट, इतना नहीं लेना चाहिए। आप क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इसका डिसीजन है। तो अगर अपन को कोई चैलेंज करना है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि टोटल हमारी 61 पोस्टें हैं। तो इस बार जो टायर 1 में है वो 610 जनों कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कि 10 गुणों को बुलाएंगे। दोस्तों ये जो भी जो कट ऑफ है वो 10 गुने की कट ऑफ है। दोस्तों जब ये आंसर की नहीं आई थी उससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तब लोग बता रहे थे सर मेरे 85 है, 80 है, कोई बता रहे थे 75 है, कोई बता रहा था 70 है। अब दोस्तों जैसे आंसर की है उसके बाद में उनके मार्क्स डाउन हो गए हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं पीजीटी टीजीटी और अदर पोस्ट से दोस्तों अकाउंटेंट की थोड़ी सी जो कट ऑफ है ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें दोस्तों जो पोस्ट है वो बहुत कम है, 61 पोस्ट ही है, यानी कि 610 जनों को ही लिया जाएगा। दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पेपर का लेवल कैसा रहा, और लेवल के बाद में स्टूडेंटों का फीडबैक कैसा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों। वैसे कट ऑफ जो अकाउंटेंट की है फाइनल कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों हम जो बात करते हैं वो 1000 2000 3000, जैसे कोई बोलता है मैंने गूगल फॉर्म भराया है वो भराया है, आप कितने भरा सकते हो, 5000 10,000 15,000। बट जो फॉर्म आए हैं एमआरएस के पास वो लाखों में आए हैं दोस्तों। इसलिए लाखों का कंपटीशन का पता कर पाना ये नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अपन जो इस कट ऑफ की बात करेंगे, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप इस कट ऑफ के आसपास में हो तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो और आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं भी एमआरएस पीजीटी ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, एमआरएस में ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, और हमारे भी यहाँ अकाउंटेंट भी है, सभी हैं। और मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में एक मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है, गारंटी नहीं है दोस्तों, बट इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अभी से आप टायर 2 की तैयारी करोगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है दोस्तों, और वो आपको डिस्क्रिप्टिव बेस एग्जाम देना होगा दोस्तों। आपके जो 40 क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यू आएंगे जो टायर 2 है, और 15 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर राइट करने होंगे। 15 क्वेश्चन मीन्स 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। तो कुल मिला के आपको दोस्तों लॉन्ग आंसर लिखने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स की मैं बात करूँ दोस्तों तो कम से कम ये मान के चलो आपको 10 से 15 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, और एक सेंटेंस में कम से कम 10 से 15 वर्ड होते हैं, यानी कि आपको 120 से लेकर 150 या 180 वर्ड लिखने पड़ेंगे दोस्तों। इसलिए आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है। जिनको दोस्तों थोड़ी बहुत भी उम्मीद लग रही है कि मेरा टायर 1 क्लियर हो सकता है, आपकी आत्मा दुआ दे रही है, तो दोस्तों आपको अभी से टायर 1 की वो टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन उस कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि पेपर का कैसा लेवल रहा, क्योंकि पेपर का जो लेवल ही डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ पे। दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटा आपको टाइम दिया गया था, और आपका 13 दिसंबर को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, और 2:30 से 4:30 बजे के बीच में आपके दोस्तों टोटल
कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। उनमें से आपके जीके के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इनकी मैं लेवल की बात करूँ दोस्तों, मॉडरेट लेवल के जीके के क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो आप। उसके बाद में आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग भी थोड़ी सी लेंथी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, मॉडरेट लेवल की थी। आईसीटी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अपन थोड़े से इस पार्ट में अगर इजी माना जाए तो ये ही आईसीटी इजी क्वेश्चन थे, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। फिर बात करें मैथ के दोस्तों, जो 30 क्वेश्चन आए थे ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे थे। अगर अकाउंटेंट की मैं बात करूँ, सबसे जो टफ पार्ट था वो मैथ वाला था। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे सर मेरे 10 क्वेश्चन सही है, किसी के 15 क्वेश्चन सही है, और किसी के तो केवल 5-7 क्वेश्चन ही सही है, ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। इसमें मैथ में जाके उनका क्या हो गया दोस्तों, सिर पकड़ लिए थे काफ़ी बच्चों ने। इस मैथ ने दिमाग खराब कर दिया था। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो हिंदी और जो इंग्लिश है, अब दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि आपकी मैथ इजी है, वहाँ पे आप आराम से 30 में से 25 से 30 कर सकते थे। लेकिन दोस्तों जो एग्जाम हॉल में करता है ना, जो खुद सॉल्व करता है, उसको पता रहता है। क्योंकि पेपर बाहर आने के बाद में तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, भाई इसमें ये करो। लेकिन जो स्टूडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जिस क्वेश्चन का सामना करता है ना, उसको पता रहता है कि वो उस सिचुएशन में उसका सही आंसर तक जाता है नहीं जाता है। हिंदी इंग्लिश थी, ये भी मॉडरेट मान सकते हैं, 20 क्वेश्चन आए, टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। अब अपन थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। काफ़ी बंदे इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को सुनने के बाद में दुखी होंगे तो काफ़ी खुश होंगे। देखो दोस्तों, आपको दुखी भी नहीं होना, खुश भी नहीं होना है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अंदाजा है कि इसके आसपास अगर आपके नंबर है तो आप अपनी आप को एक सेफ महसूस कर सकते हो और आप टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको बात करूं अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। जनरल जो कैटेगरी है वो 60 से 63, जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं 60 से 63, 60 से 63, आप 2 से 3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो दोस्तों। 60 से 63 आप जनरल की कट ऑफ मान सकते हो, और 2 से 3 मार्क्स, क्योंकि दोस्तों अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा जाने की संभावना है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें, 58 से लेकर 61 क्वेश्चन जिनके भी करेक्ट हैं। नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद दोस्तों, ये और बता रहा हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन जोड़ रहे हो तो वो गलत है दोस्तों। तो इसमें ईडब्ल्यूएस में 58 से लेकर 61 क्वेश्चन जिनके भी करेक्ट है, 2 से 3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन। ओबीसी की मैं बात करूं दोस्तों, 56 यानी 56 से लेकर 60 तक जिनके भी क्वेश्चन करेक्ट है वो सेफ जोन में है, और 2 से 3 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे में एससी कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, जिनके 52 से 55 के बीच में बन रहे हैं, वो टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे अपन एसटी वालों की बात करें, जिनके 48 या 50 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 50 प्लस या 49, वो भी टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जिससे पीएच वाले हैं और उनके भी जिनके 50 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, वो भी टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश की है कि अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है दोस्तों। आपको दुखी नहीं होना है, पेन नहीं होना है दोस्तों। मेन जो आपकी जो डिपेंड करता है ना, मेन वो आपका फाइनल रिजल्ट ही करेगा दोस्तों। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपको हार मानना है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दोस्तों उम्मीद लग रही है कि मेरा टायर 1 निकल जाएगा, अगर आपकी आत्मा दुआ दे रही है कि मैं टायर 1 निकाल सकता हूँ, तो दोस्तों आपको टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो कंप्लीटली मैं रिजल्ट की बात करूँ, ये 20 जनवरी से लेकर और आपके लास्ट जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बाद में आपकी दोस्तों फरवरी मार्च में इसकी एग्जाम हो जाएगी। और मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ तो आपकी जून जुलाई में कंप्लीटली दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? क्योंकि एमआरएस में अभी स्टाफ की कमी चल रही है। मैं ऑलरेडी एमआरएस में हूँ दोस्तों। हमारे पास भी 10 से लेकर 15 गेस्ट फैकल्टी है दोस्तों, और हमें भी क्या करना पड़ता है, हर साल उनकी, जैसे पिछली बार हमने एग्जाम ली थी, इंटरव्यू लिया था, उसके बेस पे हमने उनको हायर किया था। इस बार भी अगर हमारे पास टीचर नहीं आएंगे तो हम वही गेस्ट फैकल्टी दोबारा से हायर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद में दुखी नहीं होंगे, और आपके अगर मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप आज तैयारी स्टार्ट करोगे तभी आप भविष्य में सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो। और दोस्तों कट ऑफ इसलिए ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। इस समय एमआरएस में वैकेंसी आई हुई है, आप ऑलरेडी टायर 1 के एग्जाम दे चुके हो। अभी जो केवीएस में भी आई हुई है, एनवीएस में आई हुई है, और दोस्तों जो राजस्थान से वहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड भी आई हुई है, सेकंड ग्रेड भी आई है, अदर एग्जाम में भी आई हुई है। तो दोस्तों इससे क्या होगा,
जिस सपोज मान लो कि जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो गया ना, वो एएमआर ज्वाइन नहीं करेंगे। किसी का एनवीएस में हो गया तो थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट में ये भी हालत हो सकती है कि जैसे एएमआर में सिलेक्टेड है लेकिन उसका केवीएस में हो गया, एएमआर छोड़ देगा वो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बने रहना। ये 2000 साल दोस्तों सिलेक्शन वाला साल है। जिस बंदे ने भी अच्छे से तैयारी कर ली थोड़ी बहुत है ना, वो 2026 में सिलेक्शन लेकर आएगा। लेकिन आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दोस्तों आप मुझसे और अपने पेरेंट्स से और खुद से वादा करो कि हम आज से ही सर जुट रहे हैं और जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। क्योंकि 2000 साल है ना, वो दोस्तों सिलेक्शन वाला साल है। इसलिए आपको आज से तैयारी स्टार्ट करनी है। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों आपके लिए ऐसी सूचना के लिए, अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।